हेलो दोस्तों, उन्नत क्लासेस बदलपुरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा जो यह नया टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख सीमा रेखा। इससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम करा दिया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखें। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है प्रमुख सीमा रेखा। प्रमुख सीमा रेखा में पहला प्रश्न है, डुरंड रेखा किस दो देशों के बीच का बॉर्डर लाइन है? तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है। इसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। तीसरा है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा। इसमें प्रमुख सीमा रेखा में मैं आपको सारा प्रमुख जो भी एग्जाम में पूछा जाता है सीमा रेखा, सारा मैं कवर करा दिया हूं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में नहीं जाने वाला है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपने कॉपी को नोट करें ताकि आप उसे बाद में और अच्छा से रिवीजन भी कर पाए। अगला है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनी क्वाई के बीच है। मालदीव और मिनी क्वाई के बीच है। 5वां नंबर है हमारा 9 डिग्री। 9 डिग्री चैनल। बता दें कि आपको चैनल क्या होता है। जो समुद्री बॉर्डर होता है, जैसे स्थल के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? बॉर्डर बोलते हैं। और समुद्री बॉर्डर, समुद्र के अंदर जो एक लाइन खींचा रहता है काल्पनिक रूप से, उसको कहा जाता है चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच। लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? 9 डिग्री चैनल। अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। जो हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। तो अंडमान और निकोबार को जो जोड़ने का काम करता है या अलग करने का काम करता है वो क्या है? 10 डिग्री चैनल। 7वां नंबर है मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य। इसी को आदम का पुल भी कहा जाता है। आदम का पुल। तो ये किसके बीच है? ये हमारा है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत प्लस श्रीलंका के बीच जो है सीमा रेखा है, जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य या आदम का पुल। ठीक है, एक बार मैं आपको एक बार और रिवीजन कराता हूं। पहला क्या है? डुरंड लाइन। डुरंड लाइन, डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच कब? तो 1914 में इस लाइन का निर्धारण किया गया था। तीसरा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। और इस रेखा का निर्धारण कहा जाता है सर रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ के द्वारा इस लाइन को, इस बॉर्डर को नाम दिया गया था सर रेड क्लिफ। चौथा मैंने आपको बताया 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनीकॉय के बीच है। 5वां नंबर 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। 7वां नंबर मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या है? नेक्स्ट 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा।
3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर। नौवां है 17वीं अक्षांश रेखा, 17वीं अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, 17वीं अक्षांश रेखा या 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? यह है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 17वीं अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच। 10वां नंबर है हमारा 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा या 24वीं अक्षांश रेखा या सर्क्रीक रेखा किसके किसके बीच है? तो यह है, ये भी लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच है और यह लाइन जो है गुजरात के आसपास पड़ता है भारत में। 11वां नंबर है हमारा 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो लाइन है, बॉर्डर है, क्या नाम है उसका? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 12वां नंबर क्या है? 12 नंबर है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। ये हमारा 12 हुआ। फिर इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर लिखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कम से कम एक ग्रुप में ऐसे इस वीडियो को डाल दें जहां पर आपका स्टडी ग्रुप है, जहां पे आप स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य डाल दें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है 13वां नंबर हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? तो यह है जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 14वां नंबर क्वेश्चन है हमारा मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच है? यह जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी और फ्रांस के बीच का जो सीमा रेखा है उसका नाम है उसका मैगिनॉट रेखा। 15वां नंबर है हमारा आर्डरनेस रेखा। आर्डरनेस रेखा किसके किसके बीच का सीमा रेखा है? यह है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच का सीमा रेखा। ठीक है। 16वां नंबर मेरा है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा किसके किसके बीच का सीमा रेखा है? यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच का। जर्मनी और फ्रांस के बीच का सीमा रेखा क्या कहलाता है? सीज फ्राइड रेखा। अगला है मेनरहिन रेखा। मेनरहिन रेखा किसके किसके बीच का सीमा रेखा है? यह है रूस और फिनलैंड के बीच। प्रश्न पूछा जाएगा कि रूस और फिनलैंड के बीच का सीमा रेखा क्या कहलाता है, तो क्या बताइएगा? मेनरहिन रेखा। 18वां नंबर है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसके किसके बीच का है? तो ग्रेट चैनल है भारत और इंडोनेशिया के बीच, क्योंकि आपको पता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सीमा साझा कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था समुद्री सीमा, समुद्री बॉर्डर को क्या कहा जाता है? चैनल कहा जाता है। तो ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच है। 19वां नंबर हमारा प्रश्न है डंकन पास। डंकन पास किसके किसके बीच है? यह है भारत और म्यांमार के बीच। भारत प्लस म्यांमार के बीच है। ठीक है। उसके बाद है कोको स्टेट। कोको स्टेट जो है उत्तरी अंडमान प्लस दक्षिणी अंडमान के बीच का सीमा है। ये भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है
इसमें अंडमान, उत्तरी अंडमान अलग है, दक्षिणी अंडमान अलग है, तो इसके बीच जो सीमा नाम दिया गया है उसका नाम है कोको द्वीप। सॉरी। तो ये हमारा था प्रमुख सीमा रेखा। 20 प्रमुख सीमा रेखा हो गया है, और किसी भी एग्जाम में इसी सब से परीक्षा में पूछा जाता है। आप निश्चिंत रहें, इसको कॉपी में नोट कर लें और बाद में से, ताकि आप रिवीजन कर पाए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो यह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस वीडियो को कम से कम एक किसी भी टीचिंग ग्रुप में जरूर डालें जहां आप टीचिंग ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। धन्यवाद।